अरशद नदीम का ओलंपिक्स में रिकॉर्ड। पाकिस्तान ने 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीत लिया। जेवलिन थ्रो के फाइनल में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की सबसे बड़ी थ्रो करके तारीख रकम कर दी। ओलंपिक्स की रिकॉर्ड बुक में नाम भी दर्ज करा लिया। इससे कबल सबसे बड़ी थ्रो का रिकॉर्ड नॉर्वे के एंड्रियास के पास था, जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में 90.57 मीटर थ्रो की थी। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो इवेंट में 2 मरतबा 90 मीटर से जायद तवील थ्रो फेंकी। कौमी हीरो को आज रात गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। अरशद नदीम कल वतन वापस पहुंचेंगे। इस्तकबाल की तैयारियां। अरशद नदीम रिकॉर्ड कामयाबी पर आबदीदा जीत को कौम की दवाओं का नतीजा करार दे दिया। गोल्ड मेडल कौम के नाम कर दिया। कहते हैं 14 अगस्त गोल्ड मेडल के साथ मनाएंगे। मैं 95 मीटर की थ्रो भी कर सकता था। जीत के बाद मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था। रन अप भी क्रिकेट वाला है। फुटबॉल, बैडमिंटन भी खेल चुका हूँ। स्कूल लेवल पर एथलेटिक्स शुरू की। डिविजनल लेवल पर बेहतरीन खिलाड़ी भी बना। मुझे मेरी जसामत की वजह से कोच ने जेवलिन थ्रो में आने का कहा। पाक भारत टाकरा जहां पर भी हो, सबकी दिलचस्पी होती है। जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको फल जरूर देता है। गोल्ड मेडल जीतने की खुशी में नींद नहीं आ रही। अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड देने की करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। कौमी, सियासी और अस्करी क़यादत का अरशद नदीम की जीत पर खुशी का इजहार। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने कहा कि अरशद नदीम की जीत पूरी कौम की जीत है। वज़ीर आज़म ने जेवलिन थ्रो का इवेंट टीवी पर बराह रास्त देखा। कराची में भी तकरीब से खिताब करते हुए अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश किया। कहा, ओलंपिक्स में रिकॉर्ड बनाकर और तलाई तमगा जीतकर अरशद नदीम ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। ISPR का कहना है कि शानदार कामयाबी अरशद नदीम की गैर मुतज़लज़ल लगन और अनथक मेहनत का सबूत है। वज़ीर आला, गवर्नर, स्पीकर असेंबली और चेयरमैन सेनेट की मुबारकबादें। सिंध हुकूमत का अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कौमी हीरो को 10 लाख रुपए देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी ऐलान। मरियम नवाज ने कहा कि जश्न आज़ादी पर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को तोहफा दिया। अरशद नदीम ने तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए तलाई तमगा जीता। ओलंपिक्स में नया रिकॉर्ड बनाना और अरशद नदीम की मेहनत, लगन और कौमी जज्बे का सबूत है। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर पूरी कौम खुशी से निहाल। पाकिस्तानी एथलीट के घर पर जीत का समा। शानदार आतिशबाजी, मिठाइयाँ तकसीम। खिलाड़ी, फनकार, अदाकार, सियासतदान, हर एक की जुबान पर सिर्फ अरशद नदीम का नाम। फख्रे पाकिस्तान की वालिदा कहती हैं, बेटे ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। वो मेरे साथ वादा करके गया था। हम बहुत खुश हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने बेटे को इज्जत दी और पाकिस्तान का परचम दुनिया भर में बुलंद कर दिया। कौमी क्रिकेटर्स और शोबे सितारे ओलंपिक्स गोल्ड मेडल पाकिस्तान आने पर खुश। सरफराज अहमद, उमर गुल और मोहम्मद हुरैरा ने होटल में पूरा इवेंट देखा। अरशद नदीम की हर थ्रो की खूब तारीफ की। जीत का ऐलान होते ही भरपूर जश्न, नारे लगाते रहे। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा, अरशद नदीम की थ्रो कभी नहीं भूलेगी। शेब अख्तर ने कहा कि अरशद नदीम ने जो खुशियाँ कौम को दी वो नाकाबिले फरामोश हैं। कौमी रेसलर इनाम भट्ट भी अरशद नदीम की जीत पर खुश, मुबारकबाद दी। अदाकार फैसल कुरैशी ने कहा, यकीन था कि अरशद नदीम जीतेगा। बुशरा अंसारी ने कहा कि 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीतने पर खुशी हुई। हमजा अली अब्बासी ने कहा, ये जीत पूरे पाकिस्तान की जीत है। हम बहुत खुश हैं। सिल्वर मेडल भी गोल्ड लग रहा है। जिसने गोल्ड मेडल जीता वो भी हमारा लड़का है। नीरज चोपड़ा की वालिदा ने भी खुशी का इजहार कर दिया। कहती है, बेटा वापस आएगा, उसकी पसंद का खाना तैयार करूंगी। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तानी एथलीट के गुण गाने लगा। जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम की तारीफ किए बगैर रह न सका। भारतीय मीडिया ने कहा, अरशद नदीम की जीतने की उम्मीद नहीं थी। जो खिलाड़ी खेल के लिए जेवलिन नहीं खरीद सकता था, उसने गोल्ड मेडल जीत लिया।
अरशद नदीम की तरह जुडिशरी ने भी रिकॉर्ड तोड़े हैं। पूरी दुनिया की जुडिशरी हमारी अदलिया का मुकाबला नहीं कर सकती। ये इदारा इतना काबिल है कि वो डैम बना सकता है, समोसे और टमाटर की कीमतें भी तय कर सकता है, अदलिया इंसाफ भी दिलाती है और महंगाई का मुकाबला भी कर सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा इदारों के दरमियान फासला नजर आ रहा है। एक इदारा बार बार पार्लियामेंट में मुदाखलत करता है। बिलावल भुट्टो का ऑपोजिशन लीडर के साथ तल्ख जुमलों का तबादला, कहा क्या मैंने आपका बल्ला छीना था? बल्ला छीन कर मरी हुई जमात को जिंदा किया गया। ऐन वक्त पर फैसला करके इस जमात को फायदा पहुंचाया गया। बहरान के जिम्मेदार वजीर आजम मैं, आप या कोई और नहीं, सिर्फ अदालत थी और है। ऐसे फैसले दिए गए जैसे इनको टॉफी दे दी गई हो। बिलावल भुट्टो कंफ्यूजन का शिकार, हुकूमत की नाकामी देखकर बुखला गए हैं। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की, शायद परेड ग्राउंड से कोई हिदायत आई होंगी। इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर बिलावल भुट्टो ने गलत तासुर देने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले खत्म करने के लिए कानून साजी की जा रही है, अदालत उज़्मा अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाए। हमारे 41 मेंबरान असेंबली इलेक्शन एक्ट कानून को चैलेंज करेंगे। महमूद अचकज़ई ने कहा कि 14 अगस्त को हर सूरत हकीकी आज़ादी के नाम से दानिश्वरों को इकट्ठा किया जाएगा। असल आज़ादी क्या है सबको बताएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई बरामदात का हजम $7 अरब तक पहुँचाने का इरादा। कराची में आलमी कंपनीज के नुमाइंदगान से खिताब में बोले पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी और चीन की मदद से ज़राई पैदावार में इजाफा कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात, सियासी समाजी और मुआशी अमूर पर तबादला ख्याल किया, तरक्याती मनसूबों, बिजली, गैस और दीगर मसाइल पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा वफाकी हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम कर रही है। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ के इकदाम पर ब्रीफिंग ली। दूसरी आलमी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में ज़राई बरामदात बढ़ाने के वसी मौके हैं। विफाक और सूबों को मिलकर ज़राई शोबे पर तवज्जो देना होगी। मुआशी अहदाफ मुश्किल हैं। अवामी वोटों से मुंतखब लोग वोट लेकर आते हैं, फिर उन्हीं पर चढ़ाई कर दी जाती है। मुल्क का तमाशा बना दिया गया है। चीफ जस्टिस के चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को ओहदे से हटाने के केस में रिमार्क। सेक्रेटरी काबीना से इस्तफसार किया, क्या वज़ीर-ए-आज़म कल किसी को गोली मारने का हुक्म दे तो गोली मार देंगे? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आपको इल्म ही नहीं है कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स आवाम की नहीं किसी और की खिदमत कर रहे हैं। ये मुल्क आवाम के लिए बना है, साहिबों के लिए नहीं बना था। तौहीन अदालत की दरखास्त ना आती तो सब कुछ खामोशी से हो जाता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं चैम्बर में तफसीलात से आगाह कर दूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मेरी अदालत में जो भी होता है खुली अदालत में होता है। समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। इनफरादी शख्सियात या इदारों के पास अदालती फैसले पर अमल दरामद के सिवा कोई चारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले महज सिफारिशात या एडवाइजरी नहीं होते, अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाना होगा। फैसले नजरअंदाज करना या ताखीर आईनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट का नेशनल बैंक के पेंशनर्स को अदम अदायगी पर तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने हुक्मनामे में कहा कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद करना कर्टसी नहीं बल्कि आइन की मंशा है। फैसलों पर अमल दरामद अदालती निज़ाम पर अवामी एतमाद बरकरार रखने के मुतरादिफ। हुकूमती इक़दाम के जवाब में क्या रद्द अमल दिया जाए, ऑपोजिशन जमातों ने सर जोड़ लिए। महमूद अचकज़ई की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज समेत दीगर रहनुमा मौजूद। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम की मुलाकात। आर्मी चीफ की जानिब से मस्जिद नबवी के इमाम का पुरतपाक खैर मक़दम किया गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम का दौरा पाकिस्तान के आवाम के लिए बाइसे फ़ख्र है। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर ने पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया में अहम मकाम का हामिल करार दिया। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा करें। इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज जुम्मा की अदायगी। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआ की गई।
इमाम शेख सालेह मोहम्मद बिन अलबदीर के वफ़द के हमरा पार्लियामेंट हाउस आमद। स्पीकर कौमी असम्बली और अरकान की जानब से गर्म जोशी से इस्तकबाल। शेख सालेह मोहम्मद ने असम्बली इजलास के आगाज़ में तिलावत की, अपने वफ़द के हमराह ऐवान की कार्रवाई देखी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, मौलाना फजल रहमान और महमूद अचकज़ई ने इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा। मॉनसून के नए स्पेल का आगाज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। सिंध के कीरथर पहाड़ी सिलसिले पर बारिश के बाद 70 देहात ज़ेर आब आ गए। अपर चित्राल में 30 अगस्त तक इमरजेंसी नाफिज। बलोचिस्तान में सैलाबी रैला सोहबतपुर के करीब पहुंच गया। नदी नालों में तग़यारी से मुतादिद देहात में पानी दाखिल हो गया। कलात, खुजदार, योब और दीगर इलाकों में आज भी बारिश की पेशगोई है। महंगाई की शरह में मामूली कमी के बाद दोबारा इजाफा। हफ्तावार महंगाई की शरह 0.30% बढ़कर 17.96% हो गई। इदारा शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 23 अशिया की कीमतों में इजाफा, 7 में कमी, 21 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। अंडे 4.28%, लहसुन 3.23%, LPG 1.73% महंगी हो गई। दाल माश 0.97%, दाल मूंग 0.83%, आलू 0.70% महंगे हुए। हुकूमत का भिखारियों को सऊदी अरब भिजवाने में मुलव्वस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि यह माफिया पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। हमारे भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक सऊदी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का खैर मकदम। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। एक्स पर पोस्ट किया, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को चीफ एडवाइज़र का हलफ उठाने पर मुबारकबाद देता हूँ। बांग्लादेश को खुशहाल मुस्तकबिल की जानिब ले जाने के लिए, इनकी कामयाबी के लिए दुआ गो।